नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 6 मई 2020 है। 6 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना का कहर जारी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3800 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही मौत का रिकॉर्ड भी बढ़ा है। 24 घंटे के दौरान 194 मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 46,711 हो गई। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 535 हो गई। इनमें से 142 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। बिहार में अब तक 28,791 सैंपल की जांच हुई है। बिहार में 32 जिले कोरोना प्रभावित जिलों में हैं। बिहार में डोर टू डोर स्क्रीनिंग में अब तक 8.25 करोड़ लोगों की कोरोना स्क्रीनिंग की गई है। इसमें 3742 लोगों को सर्दी खांसी के सामान्य लक्षण मिले हैं। बिहार के 3 जिलों में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस प्रकार मरीजों की संख्या बढ़कर 535 हो गई। कैमूर में 2 कोरोना संक्रमित ऐसे मिले हैं जो 2 साल एवं 4 साल का बच्चा है। पूर्णिया के जलालगढ़ में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस आया है। इस प्रकार पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2 हो गई। जलालगढ़ प्रखंड का जो युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है वह भटगामा सरसौनी का है। इसकी पुष्टि पूर्णिया के डीएम ने ट्वीट कर किया है। उस युवक के संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी गई है। उसके घर को केंद्र बिंदु मानकर 3 किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोरोना संकट से निपटने में विपक्ष का सहयोग मांगा है। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से आयोजित सर्वदलीय बैठक में सुशील मोदी ने बताया कि सूबे में कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जिसे खाद्यान्न के अलावा उसके खाते में कम से कम 3,000 रुपये की सहायता राशि नहीं जाएगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे केंद्र व राज्य सरकार की ओर से बैंकों के जरिए गरीबों की दी जा रही 12,612 करोड़ की सहायता राशि वितरण में सहयोग करें। रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत राजद सुप्रीमो लालू यादव कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से परेशान हैं। इसको लेकर लालू यादव के फिजिशियन डॉक्टर उमेश कुमार बताते हैं कि जब भी वह लालू यादव के वार्ड में उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचते हैं तो कोरोना को लेकर चिंतित दिखते हैं। पूरे विश्व समेत भारत में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन है। ऐसे में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए HRD मंत्री रमेश पोखरियाल ने नीट और JEE मेंस की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम होगा, वहीं 19 जुलाई से मेंस की परीक्षाओं का आयोजन होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 विभागों के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने कृषि, सहकारिता और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो राशन कार्ड के हकदार हैं उनको कार्ड जल्द बनाया जाए। साथ ही कृषि इनपुट की राशि जल्द ही किसानों को भेजी जानी चाहिए। बिहार सरकार अब सरकारी स्कूलों में भी हाईटेक एजुकेशन सिस्टम लागू करने की तैयारी में जुट गई है। सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के चैप्टर वाइज कर वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिससे सभी छात्रों को पढ़ने में आसानी होगी। अब मौसम। बिहार में आगामी 10 मई तक आंधी पानी के आसार हैं। आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम की बेरुखी से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। एक तो बिहार समेत पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच बिहार में वज्रपात से 23 लोगों की मौत ने कोहराम मचा दिया है। वज्रपात से मरने वाले लोग बिहार के अलग अलग जिले के हैं। इधर पूर्णिया जिले के झवारी पंचायत के रामनगर बाजार में 20 बोतल कोरेक्स के साथ 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों स्थानीय हैं। ये लोग ऑल्टो कार से कोरेक्स तस्करी कर कहीं जा रहे थे। भनक लगते ही पुलिस ने दबोच लिया। पूर्णिया शहर के एक डॉक्टर का फेसबुक अकाउंट साइबर क्राइम करने वालों ने हैक कर लिया और उसके फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों से रुपये मांगने लगा। इसका पता डॉक्टर को तब चला जब उनके खास व्यक्ति से रुपये की मांग की गई। इसी प्रकार का मामला कुछ महीने पूर्व पूर्णिया के जिला परिषद उपाध्यक्ष नीरज कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह के साथ भी हुआ था। सुपौल में एक बैंक कर्मी के घर चोरों ने ताला तोड़कर जेवरात व नकदी समेत 5 लाख का सामान उड़ा लिया। घर सूना था, ताला लगा हुआ था। खगड़िया के NH 31 पर राज्य परिवहन बस की चपेट में 2 बाइक सवार की मौत हो गई। मृतकों में गोगरी प्रखंड अंतर्गत बाबू बगीचा बन्नी गांव के परमजीत सक्सेना व कृष्ण कुमार हैं। बस गड्ढे में पलट गई है। बताया गया कि बस मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाकर लौट रही थी। इधर अररिया सब्जी मंडी में आग लग गई।
आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। अगलगी की यह घटना शॉर्ट सर्किट से हुई बताई जाती है। पूर्णिया जिले के सरसी निवासी महेंद्र प्रसाद गुप्ता को वैश्य महासम्मेलन का बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन से वैश्य महासम्मेलन के सदस्यों में खुशी की लहर है। लॉकडाउन में अनाज मंडी प्रभावित हुआ है। मक्का किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। एक तो आंधी पानी की मार, ऊपर से मक्का की वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। इस मसले पर पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है और किसानों के कल्याण की बात को प्रमुखता से रखा है। इधर AIMIM के किसान नेता मोहम्मद सरवर ने भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देने का आग्रह किया है। हमारे व्यूअर्स आज भी बड़ी संख्या में हमारे कमेंट बॉक्स पर आए हैं। इनमें से अधिकांश लोगों ने बिहार से बाहर लॉकडाउन में फंसने की बात लिखा है। साथ ही अब उनके घर लौटने की बेताबी साफ दिखने लगी है। बिहार के संजीत कुमार ने जहांगीरपुरी में, प्रवीण कुमार चौधरी ने 30 आदमी के साथ मुंबई में, रियाज ने लुधियाना में तो अफजल ने दिल्ली में लॉकडाउन के समय से ही फंसे रहने की बात लिखा है। इन लोगों ने भोजन की परेशानी का भी जिक्र किया है। बिहार के ही नेहाल लिखते हैं कि वे राजस्थान के जयपुर में लॉकडाउन है, अब परेशानी होने लगी है। खगड़िया जिला के राजेश कुमार लिखते हैं कि वे 28 आदमी के साथ उड़ीसा में हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बिहार के चंद्रभूषण ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि वे लुधियाना में फंसे हुए हैं, वहां अब कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सत्येंद्र यादव लिखते हैं कि वे 3 आदमी के साथ अमृतसर में हैं। पूर्णिया जिला के मोहम्मद आलम लिखते हैं कि वे अपने साथियों के साथ नैनीताल में फंसे हुए हैं। मोहम्मद शाहिद ने अपने 50 साथियों के साथ बेंगलोर में लॉकडाउन हो जाने की बात लिखा है। बिहार के ही सुजीत ने मात्र एक लाइन लिखा है कि बिहार जाना है, मुंबई में हूँ। आरा के तरुण शाह ने 50 साथियों के साथ गुड़गांव में लॉकडाउन होने की बात लिखा है, घर आने की चिंता है। अररिया के मोहम्मद इलियास आनंद विहार में हैं, घर आना चाहते हैं। कयूम अंसारी ने लिखा है कि वे 80 आदमी हैं, जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन है, ट्रेन कब चलेगी। अनिल कुमार मांझी 3 दोस्तों के साथ तमिलनाडु में लॉकडाउन है। मधेपुरा के रिजवान आलम ने लिखा है कि वे 15 आदमी के साथ अंबाला में लॉकडाउन हो गए हैं। मधेपुरा के लिए ट्रेन कब चलेगी। इसी तरह सजन शर्मिला ने दिल्ली में तो छपरा के अमित ने नोएडा में लॉकडाउन की बात लिखा है। सहरसा जिले के महेशपुर गांव के चंदन कुमार ने लिखा है कि उनका भाई 15 आदमी के साथ दिल्ली में है, घर आना चाहता है। अभय आज्ञा ने कमेंट कर शीघ्र ही वैश्विक महामारी से छुटकारा की मंगल कामना किया है। अभय आज्ञा बिहार के सिवान से हैं, उनकी भावना का द न्यूज़ 9X परिवार कद्र करता है। गुड्डू झा ओडिशा में हैं, वे बिहार आने के लिए चाहते हैं। सुमित ने हेल्प की दरख्वास्त की है और लिखा है कि कर्नाटक में हैं। नौशाद ने मुंबई, सीतामढ़ी के राजा कुमार ने दिल्ली, पवन राम ने राजकोट तथा अररिया जिला के धनंजय कुमार यादव ने लुधियाना में फंसने की बात कमेंट बॉक्स पर किया है। कमेंट बॉक्स पर अर्जुन कुमार हैं, उन्होंने जानना चाहा है कि तमिलनाडु कोयम्बटूर से ट्रेन कब चलेगी। इसी तरह के कमेंट 250 से अधिक लोगों ने किया है। अधिकांश कमेंट में बिहार अपने घर लौटने की इच्छा जताई गई है। आप बने रहिए हमारे साथ ताकि हम सभी अपडेट आपको बताते रहें। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।